नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत की कथा में कर्ण का जीवन रहस्यों से पीड़ा से भरा हुआ था। वह जन्म से ही महान था, लेकिन परिस्थितियों और समाज की कठोरता ने उसे हमेशा द्वंद्व में रखा। कर्ण को एक बार द्रोणाचार्य ने एक ऐसा सच बताया जिसे जीवन की दिशा और अधिक स्पष्ट कर दी। यह प्रसंग महाभारत के गहन संदेशों में से एक है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कर्ण का संघर्ष और द्रोणाचार्य का दृष्टिकोण यह था। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, लेकिन उस समय समाज और परिस्थितियों के भय से कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया। उसका पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया था, जो सारथी जात के थे। इस कारण लोग कर्ण को सूत पुत्र कहकर संबोधित करने लगे। द्रोणाचार्य कुरुवंश के राजकुमारों के गुरु थे। हर शिष्य को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा देते थे। जब कर्ण की शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया तो समाज और नियमों ने उसे रोक दिया। कर्ण और ब्राह्मण या क्षत्रिय न मानकर शिक्षा देने से इनकार कर दिया। यह बात कर्ण को हृदय में गहरी चुभी। कर्ण और द्रोणाचार्य का यह आखिरी संवाद। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पूर्व एक अवसर पर कर्ण और द्रोणाचार्य के बीच गहन संवाद हुआ। उस समय कर्ण की शिकायत के स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने मुझे कभी वह सम्मान और शिक्षा क्यों नहीं दी जो आपने अर्जुन को दी? क्या केवल इसलिए कि मैं सूत पुत्र कहलाता था? द्रोणाचार्य ने प्रश्न से उत्तर दिया। वह कठोर और कड़वा सच बताया जो समाज, धर्म और सीमा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारी वीरता और क्षमता में कोई कमी नहीं है, पर अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो सकते हो, लेकिन समाज की मर्यादाओं और धर्म के नियम मुझे बांधते हैं। गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए वंश और कुल का महत्व होता है। मैंने स्वयं अर्जुन को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिष्य माना, क्योंकि उसका जन्म राजकुल में हुआ और वह धर्म की मर्यादाओं का पालन करता है। तुम्हारे भीतर शक्ति है, पर तुम्हारा जन्म वंश में तुम्हारा समाज स्वीकृति नहीं देता। यही इस युग का कठोर सत्य है। कर्ण को बताया गया वास्तविक सच। द्रोणाचार्य ने आगे कर्ण को समझाया जन्म और कर्म का भेद। उन्होंने कहा कि समाज व्यक्ति का मूल्यांकन अक्सर जन्म से करता है, कर्म से नहीं। यह अन्याय है, लेकिन उस समय वास्तविकता थी। कर्ण की क्षमता। द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया कि धनुर्धर विद्या कर्ण अर्जुन का वास्तविक प्रतिद्वंदी है। यदि उसे उचित अवसर और शिक्षा मिली होती तो वह अर्जुन से भी आगे निकल सकता था। भाग्य का खेल। दोस्तों, द्रोणाचार्य ने कर्ण को बताया कि उसका भाग्य निरंतर परख रहा है। उसका जीवन केवल उसकी वीरता नहीं, बल्कि समाज के अन्याय का भी प्रतीक बनेगा। अर्जुन और कर्ण की तुलना द्रोणाचार्य से साफ कहा कि वे अर्जुन के प्रिय शिष्य मानते हैं, लेकिन कर्ण की क्षमता को नकारा नहीं जा सकता। कर्ण का पराक्रम इतिहास में अमर रहेगा। कर्ण पर इस सच का प्रभाव ऐसा पड़ा। द्रोणाचार्य की बातें सुनकर कर्ण के हृदय में द्वंद्व और भी गहरा हो गया। उसे यह एहसास हुआ कि गुरु भी समाज की बेड़ियों में बंधे हैं। यह सच कर्ण को पीड़ा तो देता है, लेकिन वह इसे अपनी प्रेरणा भी बना लेता है। वह निश्चय किया कि स्वयं को इतना महान बनाएगा कि लोग उसे केवल सूत पुत्र कहकर नहीं, बल्कि महान योद्धा कहकर याद करें। यही कारण था कि उसने दुर्योधन का साथ स्वीकार किया, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति था जिसे उसकी वीरता और पहचानता और राजगद्दी तथा सम्मान दिया। दोस्तों, द्रोणाचार्य ने कर्ण को सच बताया कि यही था कि समाज व्यक्ति को उसके जन्म के आंकता है, न कि उसके गुणों से। एक कठोर यथार्थ था जिसे स्वीकार करना कर्ण के लिए कठिन था, पर उसने इसे चुनौती के रूप में लिया। यही कारण कि कर्ण इतिहास में एक त्रासदीपूर्ण नायक के रूप में स्मरणीय हुआ। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।